हेलो क्लास ट्वेल्थ के प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का फुल सिलेबस। और शुरुआत करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से। पूरा सिनेरियो बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा और सीरीज बाय सीरीज रेगुलर बेसिस पर मेरे वीडियोस आते रहेंगे। अगर आप अपने क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर मेरे वीडियोस आते रहेंगे और सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से करके आप अपने ट्वेल्थ क्लास का एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से दे सकते हैं। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले समय में जो भी मेरे वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो बैच 2024-25 का। और ये देखिए, ये है आपका कोर्स कंटेंट जो कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर देखिए आप, तो देखिए कोर्स का सिनेरियो आप देख सकते हो कि इसके अंदर आप हमारा जो अकाउंटेंसी का कोर्स है वो 3 बुक्स के अंदर है। बुक नंबर 1 जो है वो पार्टनरशिप के ऊपर है। ये देखिए बुक नंबर 1 पार्टनरशिप के ऊपर है। बुक नंबर 2 जो है वो आपकी कंपनी अकाउंट्स के ऊपर है और बुक नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के ऊपर है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने पूरा जो भी आपके कोर्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे इनके नाम लिख चुका हूं। और ये है, आप दोनों बुक में से कोई सी भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, डीके गोल या टीएस ग्रेवाल। और अब आती है, देखो शुरुआत करने जा रहे हैं हम चैप्टर कौन से से, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। देखते हैं कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या चीज है, क्या हमने जो 11th क्लास में चीज पढ़ी उससे कितनी सेम है। तो देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बेसिकली चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको यह बात पता होना चाहिए कि फॉर्म ऑफ बिजनेस हमेशा 3 तरीके के होते हैं। आपने अपनी क्लास 11th के अंदर भी ये बात पढ़ी थी बिजनेस स्टडीज के अंदर। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, एक होता है पार्टनरशिप और एक होती है कंपनी। तो देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप कौन होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा पर्सन होता है जो एक ही पर्सन है, और एक पर्सन जब बिजनेस करता है, पैसा लगाने वाला जब एक ही आदमी होता है तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप जब एक से ज्यादा लोग जब मिलकर काम करते हैं, दो से ज्यादा लोग होते हैं तो उसे वो पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। देखो एक अकेला पर्सन कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और फिर एक कंसेप्ट आता है कंपनी का। ये बात अपन ने पढ़ी थी अपनी क्लास 11th के अंदर फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सर एक बात बताइए, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जब सारी चीजें पढ़ ली थी अपन ने तो हमें पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप, उसमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है कि हमें पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए, जैसा कि आप इस पॉइंट में भी देख सकते हैं कि एक पर्सन है सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा है, उसने 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया। कल को मान के चलिए अगर उसका बिजनेस डूब गया तो अकेला पर्सन 10 लाख रुपए को बेयर करने वाला होगा। ठीक है। लेकिन मान के चलिए अगर वही पर्सन अगर पार्टनरशिप में काम करता है, जैसे मान के चलिए ये ए है, ये बी है, ए ने लगाए 5 लाख रुपए, बी ने भी लगाए 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इस तरीके से मिलकर लगाए हैं। कल को अगर बिजनेस डूब भी गया तो आपस में इनका रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिस्क इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आपस में कहने का मतलब यह है कि कल को बिजनेस डूब भी जाता है तो अगर आंसू आते हैं तो एक दूसरे के आंसू पोंछने वाला कोई होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि रिस्क के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने क्या चीज रखी है? पार्टनरशिप, ताकि रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। और अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो यहां पर एक अकेला पर्सन ही 10 लाख रुपए लगा रहा था, और मान लो अगर ये अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो ऐसे केस के अंदर हो सकता है कि ये 10 लाख रुपए लगा ले और ये भी अगर 10 लाख रुपए लगा ले तो बिजनेस ग्रो हो गया। वहां पर तो एक अकेला पर्सन ही लगा रहा था पैसे, और यहां 10 लाख दोनों अगर मिलकर लगाते हैं तो 20 लाख रुपए से इनका बिजनेस होगा, तो ज्यादा प्रोग्रेस होगी। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा बेहतर पार्टनरशिप क्यों है। फिर मन में विचार उठता है, सर एक बार बताओ कंपनी भी तो है। मैंने आपको ये बात बताया बेटा, कंपनी का यूनिट अलग है। कंपनी का यूनिट जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कंपेयर करूंगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से भी ज्यादा बेहतर कंपनी क्यों होती है। हाल फिलहाल अभी हमारा सारा फोकस किसके ऊपर रहेगा? पार्टनरशिप के ऊपर रहेगा कि हमारी पार्टनरशिप हमने क्यों रखी, सोल प्रोप्राइटरशिप से हम पार्टनरशिप की तरफ स्विच क्यों हुए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।
तो चलिए बच्चों, यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर। हालांकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आप लोगों को दो अकाउंट पढ़ने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि आप पहले पॉइंट के अंदर देख सकते हैं, लिखा है हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और दूसरा आपको अकाउंट पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दोनों अकाउंट की चर्चा करने से पहले मैं आपको इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप नाम से समझ में आ रहा है, दो लोगों की पार्टनरशिप या दो से ज्यादा लोगों की पार्टनरशिप। आप देख सकते हैं बच्चों, इसके अंदर देखो क्या चीज लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो क्या चीज है, पार्टनरशिप के ऊपर एक एक्ट लगता है, सेक्शन 4 का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक्ट है, 1932 में बना था। वहां पर डेफिनेशन बता दी गई, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, और हमको ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन के ऊपर एक एमसीक्यू हो जाए, केस बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, वो जरूर आता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता चलूंगा। आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या चीज लिखी हुई है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स है ये, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। एक पर्सन का रिलेशन नहीं है, पर्सन्स का रिलेशन है, ठीक है। इसमें दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री करते हैं, ठीक है। हालांकि देखो आगे जाके मैं आपको इसके फीचर्स पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इसकी कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो इसकी डेफिनेशंस के अंदर ही कवर हो जाते हैं। इसके अंदर देखो, जो फीचर के अंदर आगे जाके मैं आपको ये बात बताऊंगा कि प्रॉफिट का शेयरिंग करना जरूरी है। अगर मान लो कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए नहीं आते, केवल लॉस शेयरिंग के लिए आते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप तभी कहलाता है जब दो पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आते हैं, ठीक है। आपस में ऐसा रिलेशन है कि वो बिजनेस करने बैठ रहे हैं, लेकिन बिजनेस को करने के पीछे मोटिव प्रॉफिट कमाना है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इस बात का मतलब क्या होता है? दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए वर्क करेंगे। जैसे आपस में प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशन होगा। आसान शब्दों में बात करूं, जैसे मान के चलिए ए और बी पार्टनर, दो पार्टनर हैं। ए पार्टनर बोलेगा बी पार्टनर को कि बी पार्टनर तुम मेरे एजेंट हो और मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूं। एजेंट प्रिंसिपल मतलब आसान शब्दों में बात करें तो ये इसका सबऑर्डिनेट है और ये इसका प्रिंसिपल है ना। इसका एम्प्लॉई है, तू मेरा एम्प्लॉई है, मैं तेरा बॉस हूं। और बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा मैं तेरा बॉस हूं और तू मेरा एम्प्लॉई है। यानी हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एम्प्लॉय भी होगा, बॉस भी होगा। ए बी का बॉस भी है, एम्प्लॉय भी है, और बी ए का बॉस भी है, एम्प्लॉय भी है। यानी हर पार्टनर एक दूसरे के लिए इस तरीके से, इस भावनाओं से वर्क करेंगे कि एक दूसरे के लिए वर्क करना है। कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी बिजनेस कैरी किया जाएगा सबके द्वारा, और सभी एक दूसरे के लिए एक्ट करेंगे। कैसे एक्ट करेंगे? एज एन एम्प्लॉय और एज अ प्रिंसिपल, एज अ बॉस। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ यही है कि पार्टनर्स के बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब आती है बात फीचर्स की। तो मैंने बताया था, देखो पहला फीचर ये बात बोलता है कि कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर मिनिमम तो बता दिया कि साहब मिनिमम इसमें क्या पार्टनर की कितने की जरूरत होती है? दो पार्टनर की जरूरत होती है। और मैक्सिमम कितने पार्टनर की जरूरत है? मैक्सिमम लिमिट क्या है पार्टनर्स की? तो बताया है कि पार्टनर की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 50 की। वो कितने की है? 50 पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है जी। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50 है। चलो जी, ये बात भी आपको समझ में आ गई, इसी के फीचर्स के अंदर है। इसी के फीचर के अंदर एक बात और बता रखी है। देखिए क्या होता है कि बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बनने के लिए किसी भी पर्सन को मेजर होना जरूरी है। मेजर मतलब एक एडल्ट होना जरूरी है जो अबव 18 ईयर्स हो, अबव 18 ईयर्स हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? वो साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेंटली अपसेट हो, है ना। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मेंटली अपसेट नहीं होना चाहिए। ये इसकी फीचर्स के अंदर ही है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए।
साउंड माइंड होना चाहिए। दूसरी चीज, वो माइनर भी नहीं होना चाहिए। माइनर कहते हैं कि क्या, अब क्वेश्चन आ सकता है आपका थ्योरी के अंदर कि क्या माइनर को एडमिट किया जा सकता है एज अ पार्टनर? क्या माइनर एडमिट हो सकता है एज अ पार्टनर? तो सवाल ये उठता है कि माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 ईयर्स से नीचे, बिलो 18 ईयर्स है। तो अगर बिलो 18 ईयर्स है तो वो एज अ पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सारे पार्टनर्स, बाकी के जो बचे हुए पार्टनर है, अगर उनके कंसेंट से, ठीक है, उसको एज ए एक्टिव पार्टनर हम एडमिट नहीं करेंगे, उसको केवल प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, फॉर द बेनिफिट के लिए हम उसको एडमिट कर सकते हैं, लेकिन वो मेजर डिसीजन नहीं ले सकता। वैसे तो देखो, पार्टनर जो माइनर है वो एज अ पार्टनर बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो 18 ईयर्स अबव नहीं है, एडल्ट नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि किसी मजबूरी से माइनर को अगर पार्टनर बनाना भी पड़ जाता है तो विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स वो केवल और केवल बेनिफिट्स के लिए अपने बिजनेस के अंदर आ सकता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई, साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। अब आती है बात कि एग्रीमेंट के ऊपर। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है कि कोई भी पार्टनर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। मान लो किसी पार्टनर के ऊपर कोई केस वेस चल रहा है लॉ के द्वारा, ठीक है, तो वो भी एज अ पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, तो लॉ उसको ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्ट करती हो कि ये पार्टनर बने, तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फिर आती है बात एग्रीमेंट के ऊपर कि अगर कोई भी पार्टनर है, जैसे मान के चलिए ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, तो ए और बी पार्टनर आपस में, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट समझते हैं ना सब? एक एग्रीमेंट हिंदी में बोलते हैं अपन इसमें अनुबंध। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? इसको हम पार्टनरशिप की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। और वो भी एग्रीमेंट कैसा? पार्टनरशिप डीड बोलो या एग्रीमेंट बोलो, और वो भी कैसा एग्रीमेंट होना चाहिए? रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। रिटर्न, ओरल एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, बाद में प्रूफ नहीं कर सकते ना अपन, तो रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, उस एग्रीमेंट के अंदर क्या होना चाहिए? उस एग्रीमेंट के अंदर वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए जिस वजह से हमें लगता है कि झगड़ा हो सकता है दो पार्टनर के बीच में। यानी पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा, है ना, कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, है ना, किस पार्टनर को का जो है किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होगी। यानी वो सारी बातें जो हमें ऐसा लगता है कि ये दो पार्टनर के बीच में झगड़े को बढ़ावा दे सकती है, वो सारी बातें आप पार्टनरशिप डीड के अंदर हमें मेंशन होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सारी बातें अब तक की पढ़ाई हुई समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है तो फटाफट से लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मेरी लाइव क्लास भी चलती है। लाइव क्लास अगर मेरी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना फोन नंबर दे दिया। मेरे डिस्क्रिप्शन के ऊपर, मेरे फोन के ऊपर जाके आप एक मैसेज छोड़ दें, आपको लाइव क्लास का डेमो शेड्यूल कर दूंगा। लाइव क्लास के अंदर देखिए क्या फर्क होता है, जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, जो मैं लाइव क्लास पढ़ाऊंगा, उसमें क्या फर्क है। फर्क सर, हमारा तो यूट्यूब से ही सारा काम हो रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, देखो बच्चों, यूट्यूब के ऊपर जो चीज चल रही है इसमें भी मैं सारा कंटेंट कवर करूंगा, लेकिन जो मैं लाइव क्लास के अंदर अपने पढ़ा रहा हूं उसके अंदर आपकी कंटेंट जो बुक है, आपकी कोर्स बुक है, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम कवर करते हुए चलते हैं। दूसरा बेनिफिट, आफ्टर द लाइव क्लास उसकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास आ जाती है, जिसको आप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हो, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है लाइव क्लास के अंदर। ये जो भी नोट्स हैं, जो भी मैं डिटेल के अंदर नोट्स लिखवा रहा हूं, वो सारे डिटेल नोट्स आपके पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास आते हैं। तो वो सारे जो आपको बेनिफिट्स हैं लाइव क्लास के, वो सारे मिलते हैं। तो आप ऊपर आई बटन के ऊपर भी मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं डेमो क्लास का, अपने जो के अंदर मैंने लाइव क्लास के अंदर कैसा पढ़ाया, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि आप मेरी सीरीज के अंदर जुड़े रहेंगे तो इस सीरीज के अंदर भी आपको सारा कंटेंट कवर अप हो जाएगा। फिर भी अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरी लाइव क्लास के ऊपर उसका डेमो लेने के लिए, लाइव क्लास से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो फोन नंबर दे रखा है उस पर फोन करके आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात कि बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। देखो, दो आपने फीचर्स पढ़ लिए, 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, फिर आती है बात लॉफुल बिजनेस। बिजनेस लॉफुल होने का मतलब क्या है कि इलीगल बिजनेस मत करो। स्मगलिंग करने हैं, स्मगलिंग के लिए पार्टनरशिप कर ली, ठीक है, इलीगल बिजनेस के लिए। अब मान के चलो ये ए है, ये बी है, इन्होंने सी पार्टनर को ए ने बी को सुपारी दी सी पार्टनर का मर्डर करने के लिए, और बोले आपस में हम पार्टनरशिप कर लेते हैं कि है ना, तू सी पार्टनर का मर्डर कर देना। ठीक है, ऐसी परिस्थिति के अंदर मान के चलो अगर ए पार्टनर से बी पार्टनर ने पैसे ले लिए और बाद में जाके मान के चलो अगर उसने उसका काम पूरा नहीं किया, यानी नहीं उड़ाया उसको, तो
तो ऐसे केस के अंदर दोनों मिलकर अगर कोर्ट में चले जाते हैं तो कोर्ट क्या फैसला लेगा? कोर्ट बोलेगा ए को, उसको तो हम बी को बाद में सजा देंगे, तुमने ऐसी पार्टनरशिप करी कैसे? समझ रहे हो आप मेरी बात? तुमने ऐसी पार्टनरशिप करी कैसे? तो ये होता है इलीगल बिजनेस। तो कभी भी बिजनेस इलीगल के लिए पार्टनरशिप नहीं की जाती। स्मगलिंग के लिए, मान लो स्मगलिंग के लिए अगर आपने पार्टनरशिप कर ली तो स्मगलिंग के लिए कभी पार्टनरशिप नहीं की जाती, ठीक है, वो पार्टनरशिप लीगल नहीं है। फिर आती है बात शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था प्रॉफिट को शेयरिंग करना जरूरी है। जहां पर लॉस शेयरिंग के लिए अगर मान लो कोई पार्टनर आ जाता है, लॉसेस के शेयरिंग के लिए, केवल लॉसेस के शेयरिंग के लिए आ गया, सर ऐसा भी होता है। मैंने कहा थियोरेटिकल बात है, देखो बेटा आपको समझ के चलना है कि हमें इस चीज का ध्यान देना है कि पार्टनर का आपस में प्रॉफिट को शेयर करना जरूरी है। फिर लास्ट एंड द फाइनल फीचर हमारा क्या आ जाता है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हर पार्टनर एक दूसरे के लिए वर्क करेगा, एक दूसरे के लिए को के ऊपर उसका प्रिंसिपल भी होगा, उसका एजेंट भी होगा। ये बात मैंने आपको डेफिनेशन में समझाई दी थी। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो उम्मीद है बच्चों यहां तक सब बच्चों ने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। और अब हमारा चल रहा था ये, और मैंने आपको बताया था इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो ये था हमारा पार्टनरशिप का पूरा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बात बताया फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या थी, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है, और इंट्रोडक्शन अपन ने पूरी बात का पढ़ा। और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो 11th क्लास के अंदर हमने पीएनएल अकाउंट पढ़ा था, क्या ये वही चीज है या उससे डिफरेंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट रहेगा, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस करेंगे, कैसे सब चीजें आएंगी, ये सारे पॉइंट मैं आप लोगों को सारी चीजों का डिस्कशन करूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक ही है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। समझ में आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। और नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा। और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।